गाइस आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म और आज की मंडे नाइट रॉ दोस्तों काफी धांसू थी। अगर आप सोचते हैं मैं ऐसा कहूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की मंडे नाइट रॉ बेहद बेहुदा, बेहद बेकार और दोस्तों बेहद घटिया थी। आज की रॉ के अंदर दोस्तों जो एंडिंग हुई है, ट्रिपल एस ने दोस्तों करके दिखा दिया है और ये चीज बता दी है कि क्यों हमें विंस मैकमैन की नीड है। इसके अलावा दोस्तों एक सुपरस्टार को रिलीज कर दिया गया है अभी से ठीक 5 घंटे पहले। प्लस दोस्तों एक सुपरस्टार वो रिलीज करने वाले हैं जो कि दिल के बहुत ज्यादा करीब है और इसीलिए दोस्तों मैं आज इतना ज्यादा गुस्सा हूं। लेकिन आखिर रॉ में हुआ क्या जिससे मेरा मूड खराब हुआ, तो वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज की रॉ की शुरुआत माइकल कोल के शर्त हारने के साथ। उन्होंने एनबीए की रिगार्डिंग कोई शर्त लगाई थी जो कि वो हार गए थे, तो ऐसे में उन्हें पहननी थी वेस्ट, जो कि उन्होंने वहां पहनी। वेस्ट उन्होंने पहनी और बेस्ट इन द वर्ल्ड हमें रिंग में देखने को मिलता है, यानी कि सीएम पंक की एंट्री सबसे पहले होती है। सीएम पंक दोस्तों वही नारा देते हैं, इट्स ग्रेट टू बी लाइव इन द समर टाइम, मनी इन द बैंक जो है वो काफी ज्यादा करीब है। सीएम पंक कहते हैं कि इस वक्त वो मनी इन द बैंक क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे, मनी इन द बैंक वो जीतेंगे। उनके सामने 2 शख्स होंगे, पहला तो उनका काफी अच्छा दोस्त है यानी कि जे, और दूसरा जो कि एक दोस्त हुआ करता था यानी कि जॉन सीना, जो कि इस वक्त अपनी सोल बेच चुका है एक बॉल्ड फ्रॉड यानी कि रॉक को। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि यहां वो फिर से चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे और आज वो मनी द बैंक क्वालिफाई करेंगे। इन द मीन टाइम वहां जाते सेमी क्यों आए मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि मुझे क्या लग रहा है। सेमी आते हैं, दैट्स ऑल राइट ये कहते हैं और ये कहते हैं कि सबसे पहले मैं तुम्हें चैंपियन बनता हुआ देखना चाहूंगा। इट्स अनफॉर्चुनेट कि मनी इन द बैंक में क्वालिफाई नहीं कर पाया, थैंक्स टू सेथ रॉलिंस एंड हिज टीम। मैं रिंग में आया था कि तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारा जितना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा जितना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि तुम मनी इन द बैंक में जा सको और सेथ रॉलिंस के सपनों को अधूरा रख सको, क्योंकि अगर सेथ जीतता है तो वो इस प्लेस की ऐसी तैसी कर देगा। यहां वो ये चीज कहते हैं कि सेथ रॉलिंस के प्लान्स को तुम्हें रोकना है। और इस दौरान दोस्तों खास चीज क्या थी, हम लोगों को सुनने को मिलता है, वी वांट आवर ट्रूथ, वी वांट ट्रूथ, वी वांट ट्रूथ। एंड गाइस लिटरली पूरी एरिना में इन दोनों के सिवा वहां हर कोई यही नारा दे रहा था और इन दोनों को इग्नोर करना पड़ गया। उसके बाद दोस्तों सेमी लास्ट लाइन कहते हैं, वो कहते हैं कि आई वांट यू टू विन टुनाइट। एंड उसके बाद मैं ये चीज भी चाहता हूं कि तू मनी द बैंक जीत जाए और कैश इन भी कर दे, चैंपियन भी हो जाए। मैं चाहता हूं कि जब तू चैंपियन हो तब मैं तुझे आकर चैलेंज करूं और हमारा उस वक्त सीन डिफरेंट होगा। और उसके बाद उन्होंने हाथ मिलाया पंक के साथ में। तो ये बिल्कुल दोस्तों बेबुनियाद सेगमेंट था। यहां दोस्तों एक चीज साफ पता चली है कि सेमी का जो सपना है वर्ल्ड चैंपियन बनने का धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है। इन द मीन टाइम दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है वो है लिव मॉर्गन का स्ट्रांग होना हमारी अपनी रॉक्सेन के साथ। रॉक्सेन दोस्तों घुल मिलने की कोशिश करती है लेकिन लिव मॉर्गन वहां से उन्हें भगा देती है, ये चीज कहते हुए कि उन्हें उनसे बात नहीं करनी है। इन द मीन टाइम लिव जिससे बात करती है वो है इयो स्काई। वो इयो स्काई को कहती है कि वो मनी द बैंक जीतेगी और बाद में उनके ऊपर कैश इन करेगी। इस दौरान दोस्तों इयो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और जापानीज में कुछ कहती है और सेगमेंट खत्म हो जाता है। अब गाइस जो हम लोगों को देखने को मिलता है लिव का क्वालिफायर, क्या उसके अंदर वो जीती? बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर वही हुआ जो कि मैंने आपको कल बताया था। स्टेफनी वेक्वर जो कि दोस्तों ब्रांड न्यू सुपरस्टार है मंडे नाइट रॉ की, वो आई है, उन्हें काफी अच्छा ओवेशन मिला, मूव सेट्स भी अच्छे थे उनके। और गाइस फिनिशर काफी तगड़ा था जो कि उन्होंने आईवी नाइल को लगाया। वहां लिव आउटसाइड टेक आउट की गई थी आईवी नाइल के द्वारा, तो यहाँ आईवी नाइल को फिनिशर लगा और इसके अंदर स्टेफनी वेक्वर जो है जीती है और इसी के साथ मनी द बैंक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अगला सेगमेंट जो कि था एजे स्टाइल्स का, काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों। इसके अंदर एजे स्टाइल्स जो थे अपने मैच के लिए तैयारी कर रहे थे, वहां जाते हैं हमारा पॉल हेमन दोस्तों सबसे पहले हाथ बढ़ाते हैं एजे के सामने, एजे हाथ मिलाने से मना कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों पॉल से पूछते हैं कि वो वहां क्यों आ रखे हैं। पॉल कहते हैं कि सबसे पहले हैप्पी बर्थडे एजे स्टाइल्स, तुझे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया हूं क्यों, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं एक गिफ्ट अपनी मुख द्वार से देना चाहता हूं, एक एडवाइस। देख आज तेरा क्वालिफायर है लेकिन तुझे उससे पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि सेथ रॉलिंस जीतना डिजर्व करता है। तेरे पास एक अलग ऑप्शन है जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो का, तो उससे आईसी टाइटल ले सकता है और जो वर्ल्ड टाइटल पिक्चर है इससे तू पीछे हट जा, ये तेरे लिए मेरी एडवाइस है। एजे स्टाइल्स ये चीज कहते हैं, वेल पॉल तू अपनी करतूतों से काम नहीं आएगा, लेकिन तुझे ये चीज भी पता होनी चाहिए कि मैं थ्रेट्स के लिए कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता हूं और मैं जानता हूं कि यहां तू क्या करने आ रखा है। तू मुझे डराने आ रखा है लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, वहां कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे जजमेंट डे आए, चाहे वहां सेथ की टीम आए, चाहे वहां सीना आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज मैं क्वालिफाई करूंगा। और रही बात थ्रेट की बात, तो देखो एडवाइस देने की सब बात करते हैं तब तक जब तक कि उनके थोबड़े पर मुक्का नहीं पड़ जाता, जिस पर पॉल डर जाते। और यहाँ दोस्तों एजे स्टाइल्स ने उन्हें
हल्का सा लपेड़ भी लगाया दोस्तों वहाँ बाजू के ऊपर, और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पॉल हल्के से डर भी गए थे। और कुल मिलाकर दोस्तों ये जब वहाँ से निकल जाते हैं, ये चीज़ कहते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है और वो डरने वाले नहीं हैं। हम लोग देख रहे थे दोस्तों अब चैड की तरफ से प्रोमो, और चैड का जो प्रोमो था गाइज ये मुझे बेकार लग रहा था, लेकिन अंत आते आते पता चला कि चैड क्यों ये प्रोमो काटे। चैड कहते हैं कि वो जो है वो बनने वाले AAA मेगा चैंपियनशिप विनर, क्योंकि वो हराने वाले वर्ल्ड्स कोलाइड में वकिंगो चैंपियन बन चुके हैं वहाँ। और इसके बाद वो कहते हैं, और रही बात एल ग्रांडे अमेरिकानो की, तो मनी इन द बैंक जीतेगा। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है शेमस और रूसेफ की तरफ से अलग अलग सेगमेंट। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि रूसेफ वही चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि जो शेमस है मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था और उसने बचाया वहाँ तुजावा को, उसने गलत किया क्योंकि मैं उसे सशक्त कर रहा था, और अब शेमस ने पंगा ले लिया मेरे से। और ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि दोस्ती गई भाड़ में, तेने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है, अब चीज़ें काफ़ी एक्सट्रीम होगी। इस पर दोस्तों शेमस जो है वो भी रिएक्ट करते हैं बैकस्टेज। दोस्तों क्या चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं कि उसे अपने साइज़ का बंदा चुनना चाहिए था, और ऐसे में चूंकि वो लोगों को बुली कर रहा है, मैं बताना चाहूँगा मैं बुलीज को बुली करता हूँ। तो यहाँ दोस्तों शेमस ने भी साफ साफ कर दिया कि वो राइवलरी के लिए रेडी है। इन द मीन टाइम हम लोग देख रहे हैं वॉर रेडर्स का मैच, वॉर रेडर्स वर्सेस जजमेंट डे हो रहा था, जहां फिन एंड जेडी लड़ रहे थे उनसे। तो इस दौरान द न्यू डे वाले वहां कमेंट्री टेबल पर थे, जिन्हें रैफ वहां से भगा देती है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करते हैं, रैफ उन्हें भगा देती है। और मैच का अंत आता है कुछ इस तरीके से कि वॉर रेडर्स मैच में जीतने वाले थे, लेकिन रॉक्सन पेरेज ने मदद कर दी फिन बैलर की। फिन बैलर ने दोस्तों अपना फिनिशर लगाया और इसके अंदर दोस्तों जजमेंट डे जीत गई है। इन द मीन टाइम बेकी लिंच शॉट लेते हुए नजर आ रही है बैकस्टेज लायरा वॉल्केरिया के ऊपर, और अब हम लोगों को द न्यू डे जो है वो कान भरते हुए नजर आ रहे हैं वहां वॉलर के, ये चीज कहते हुए कि थ्योरी को निकाल दो, अपनी टीम से अलग कर दो, जैसे हमने बिगी को किया था। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को वहां अल्फा अकेडमी इन दोनों को कन्फ्रंट करते हुए नजर आती है, माफ कीजिएगा अमेरिकन मेड ने कन्फ्रंट किया इन दोनों को। और उसके बाद हम लोगों को स्टेफनी विक्वर एंड गाइस रिया रिप्ले के बीच में फेस ऑफ देखने को मिला। यहाँ जो रिया रिप्ले उन्होंने काफी तगड़ी पॉप मिली है, जिसे देख के मैं काफी ज्यादा खुश भी हुआ और शौक भी हुआ। इस दौरान अब आ चुकी है रिंग के अंदर दोस्तों हमारी अपनी लायरा कॉल्ड आउट करती है बैकी को। ये चीज़ कहते हैं कि उन्होंने उनकी मेंटल हेल्थ खराब की है और मेंटली उन्हें हर्ट किया है, जिस पर दोस्तों बैकी आकर कहती है कि मैंने तुझे मेंटली हर्ट नहीं किया है, फिजिकली मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने तुझे मेंटली हर्ट नहीं किया है, मैंने तुझे कोई भी दुख नहीं दिया है। बट जैसी तेरी बात है मुझे लगता है कि वाकई में मेंटली हर्ट हो जाएगी अगर तू हार जाती है इस बारी के मनी इन द बैंक में, क्योंकि फिर तुझे मेरा हाथ खड़ा करना होगा, और यही चीज़ मैं अब चाहती भी हूँ। इस दौरान वो रिंग को लीव करती है, लेकिन लायरा उन्हें कॉल्ड आउट करती है, बैकी नहीं आती है, जिस पर लायरा आकर ही उनका प्रतिकार करती है, उन पर हमला कर देती है। और गाइस इन दोनों का हो जाता है तगड़े वाला ब्रॉल रैंप के ऊपर, ऑफिशियल्स आकर इन्हें रोकते हैं। इसके बाद दोस्तों पेंटा की तरफ से हमें एक प्रोमो सुनने को मिलता है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि लैडर मैच के एक्सपर्ट है और ये चीज़ वो मनी इन द बैंक में प्रूफ करेंगे। अब जे एंड सेमी की एंट्री हो चुकी है और इन दोनों का मैच था दोस्तों आज रखा हुआ हमारे अपने ब्रॉन्सन रीड एंड गाइस ब्रेकर के खिलाफ में, यानी कि सैथ के गुर्गो के खिलाफ में। मैच वाज गुड, लेकिन इसके अंदर सैथ रॉलिंस इन्वॉल्वमेंट दे देते हैं, जहां जे उसो को स्टॉप कर देते हैं, जिस पर रेफरी कैंटी बजा देता है। और फिर दोस्तों सैथ रॉलिंस कहते हैं कि सेमी को लिटाओ, और ब्रॉन ब्रेकर सेमी को लिटा भी देते हैं वहां। और गाइस इस दौरान रीड उन्हें स्प्लैश करने वाले थे अनाउंसर टेबल के ऊपर, पंग ने आकर रेस्क्यू कर दिया, उन्होंने वहां स्टील चेयर से अटैक कर दिया सबसे पहले ब्रेकर के ऊपर। और जैसे ही वो रिंग में गए सैथ ने रिंग को लीव कर दिया, जहां दोस्तों फिर ब्रेकर और रीड को ये चीज कहते हुए नजर आते हैं सैथ कि इस कमीने को हम आज मेन इवेंट में देख लेंगे, और उन्होंने देखा भी है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों जो लिव है वो कन्फ्रंट करती है फिन को, ये चीज़ कहती है फिन मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, रॉक्सेन को तुम यहाँ ला रखे हो जजमेंट डे में, जिस पर फिन कहते हैं कि शायद से तेरी बहुत ज़्यादा पिटाई हो रखी है और तुझे ऐसे में काफ़ी ज़्यादा सदमा लगा है और इसीलिए तू ये सब बातें कर रही है। इन द मीन टाइम दोस्तों अब जो मैच शुरू हो चुका है वो था दोस्तों हमारी अपनी रॉड्रिगस का, जिन्होंने फेस किया है दोस्तों कायरी सेन को। मैच के अंदर दोस्तों लिव इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईओ स्काई आकर अपनी फ्रेंड का रेस्क्यू कर दी और इसके अंदर दोस्तों कायरी सेन की जीत हुई है। अब जो अगला सेगमेंट था वो गाइज हमारी अपकमिंग वीडियोस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था सेमी ज़ेन एंड केरियन क्रॉस का। केरियन क्रॉस जो कि दोस्तों बदनाम है हील टर्न करने के लिए फिर से जाकर मिल चुके सेमी से। सेमी दोस्तों पूछते हैं तुझे प्रॉब्लम क्या है मुझसे, बार बार आकर तू बखेती करने लगता है मेरे सामने, जिस पर दोस्तों वहां क्रॉस कहते हैं मैं बस यही कहना चाहता हूं यू आर नॉट अ गुड गाय, यू आर अ बैड गाय जस्ट लाइक अस। तुझे ये चीज समझनी होगी और ऐसे में तुझे कुछ खुद पर फोकस करना होगा सेमी।
तू जानता है तू एक्चुअल में क्या है, लेकिन तू इस चीज को मानने से इनकार कर रहा है। इसके बाद दोस्तों वो वहां से चल देते हैं और सेमी सोच में पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि सेमी जो है वो गुड गाय नहीं है, और गाइस कहीं ना कहीं जो सेमी का सपना है वो उन्हें मजबूर कर सकता है आगे जाकर कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए जो कि हम सोच भी नहीं सकते। इस दौरान दोस्तों जो जे है वो गाइस बैठे हुए हैं और उन्हें आकर गंथर ज्वाइन करता है। गंथर की एडवाइस मुझे बहुत से ज्यादा बेटर लगी। वहां दोस्तों गंथर क्या कहते हैं जे को, जे देख मैं तुझे मारने नहीं आ रखा हूं, मैं बस ये चीज कहने आ रखा हूं क्यों पड़ा है पंगों में। देख अभी तेरा मैच हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, तू सीना के खिलाफ लड़ेगा, कोडी का पार्टनर होगा। देख डब्ल्यूडब्ल्यू जो है ना ये ऐसी गेम है जिसमें सेल्फलेस होना होता है, लेकिन तू काफी ज्यादा लोगों के पल्लुओं में अटका पड़ा है, लोगों के साथ अटका पड़ा है, और ऐसे में कभी तू किसी के साथ टीम बनाता है, कभी किसी के साथ टीम बनाता है। ये चीज़ तुझे नुकसान पहुंचाएगी और मेरा इसमें फ़ायदा ही है। और मैं तुझे बता दूं देयर इज नो चांस कि तू मुझे हरा पाए। जिसके बाद जे कहते हैं कि 3 लेटर 1 वर्ड टैप, और उसके बाद दोस्तों वहाँ से गंथर चल देते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों गंथर की बातों में मुझे दम लगा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा टैग टीम मैचेस का पार्ट हो रहा है और अपकमिंग मैच भी है उनका। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था हमारे अपने सीएम पंक, अमेरिकानो और गाइस इकलौते सुपरस्टार यानी कि द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स का ये दोस्तों क्वालिफायर था। और इसके अंदर दोस्तों पता चलना था कौन जीतेगा और कौन दोस्तों मनी इन द बैंक में जाएगा। हुआ क्या मैच के अंदर दोस्तों सीएम पंक ने जीटीएस लगा दिया अमेरिकानो को, लेकिन गाइस उन्हें बाहर खींच दिया रीड ने, ब्रेक करने पीटने लग गए। अब गाइस एजे स्टाइल्स जो है वहां इन सभी को टेक डाउन कर दिया, क्योंकि वहां जे एंड सेमी भी आगे थे रेस्क्यू को, तो सभी को टेक डाउन कर दिया एजे ने। एजे को नहीं पता था एल ग्रांडे अमेरिकानो ने सर में वो मेटल वाला जो रहता है उनका पीस वो डाल दिया है। अब गाइस एजे स्टाइल फिनोमिनल फोरआर्म को गए, उन्हें लग गया हेडबट आउट ऑफ नोवेयर 1 2 3। अमेरिकानो इसमें जीत गया। इतना घटिया डिसीजन गाइस क्या ही बताऊं, इसे घटिया डिसीजन नहीं हो सकता था। ग्रांडे अमेरिकानो दोस्तों चैट गेबल ही है और उन्हें अब 24 घंटे में 2 बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट का हिस्सा होना है। वो दोस्तों वर्ल्ड्स कोलाइड में लड़ेंगे और उसके कुछ ही घंटे बाद दोस्तों मनी इन द बैंक का भी पार्ट होंगे। डबल ड्यूटी देनी पड़ेगी और गाइस यहां उनके लिए भी मुश्किल आन पड़ी है। और इस मैच के बाद दोस्तों हमें सेथ रॉलिंस की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आज जे को भी स्टॉम्प किए है, उन्होंने सीएम पंक को भी स्टॉम्प किया और सेमी जैन को तो स्टॉम्प लगा ही लगा। और इसके अलावा दोस्तों जे को दोस्तों वहां 2 सुनामी लगाई जाती है रीड के द्वारा। तो जो गंतर ने बात कही थी कि इनके झंझट में फंसकर तो अपना नुकसान करा लेगा, तो जे दोस्तों कहीं ना कहीं नुकसान करा लिए हैं। ओवरऑल रॉ की बात करूं तो रॉ दोस्तों आज की काफी घटिया रही है, ट्रिपल एच की बहुत घटिया बुकिंग रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सारा लोगन को निकाल दिया गया, अभी से 5 घंटे पहले सारा लोगन यानी कि वल्हाला को निकाल दिया गया है। वॉर रेडर्स काफी ज्यादा दुखी है इस बात को लेकर। और दोस्तों वल्हाला ने क्या ट्वीट किया है, वो दोस्तों यहाँ ट्वीट किया है और साथ इंस्टाग्राम पे लिखी है कि मेरे आंखों में आंसू है क्योंकि मुझे बताया गया है कि मुझे निकाल दिया गया है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होने वाला है। तो यहाँ दोस्तों जो सारा लोगन है वो भी बिल्कुल टूट चुकी है, वल्हाला को भी कंपनी से निकाल दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों एक ऐसी चीज होती है जो कि अब डर पैदा कर रही है। सबसे पहली चीज तो है कि आर-ट्रुथ को निकाला। आपको मैं एक राज बताना चाहूंगा, आर-ट्रुथ को निकालने का डिसीजन ट्रिपल एच का था। यस गाइस, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स इज कंफर्म्ड कि गाइस ट्रिपल एच ने फैसला लिया कार्लिटो आर-ट्रुथ को निकालने का। बजट कट करना था और ट्रिपल एच के सामने दोस्तों बहुत से स्टार्स थे, लेकिन 2 सुपरस्टार्स ट्रिपल एच के अकॉर्डिंग ज्यादा पैसा ले रहे थे और किसी काम के नहीं थे, वो है आर-ट्रुथ एंड कार्लिटो। हालांकि हम जानते हैं कितने एंटरटेनिंग सुपरस्टार थे, ट्रिपल एच ने इन दोनों को निकालना सही समझा। तो ये ट्रिपल एच का डिसीजन था। बहुत से लोगों को लग रहा है टीकेओ ग्रुप का हिस्सा है ट्रिपल एच, तो उन पर कोई दबाव था, ऐसा नहीं है। ट्रिपल एच ने डिसीजन लिया है और ट्रिपल एच दोस्तों द मिज को भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यस गाइस, द मिज ने अपने ट्विटर अकाउंट से सारे के सारे मेंशंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़े हुए हटा दिए हैं। ये काफी शॉकिंग है दोस्तों। उन्होंने सिर्फ आर-ट्रुथ के साथ पोस्ट लगाई है। और इसके अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम पर मैंने जाकर देखा, सारे कमेंट्स ऐसे हैं कि फैंस यही चीज कह रहे हैं कि प्लीज डब्ल्यूडब्ल्यूई को ना छोड़े, द मिज प्लीज, आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बट द मिज क्या करेंगे, द मिज क्या करेंगे, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई निकाल रही है ऐसा लग रहा है। यहां दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है, लेकिन द मिज को अगर निकाला तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक ऐसा सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई खो देगी जिसने दोस्तों इतने लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टे किया, बहुत से स्टार्स को दोस्तों पुश देने में मदद की। देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है, लेकिन हाँ यहां विंस की वाकई में नीड फील हो रही है। आपको क्या लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी, आज तक इतना ही।
धन्यवाद, शबक है।